आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, मेरे को कितने कमेंट्स आए भाई कि जी डस्टबिन कहाँ रखें, मिक्सी कहाँ रखें। ये दो तीन चीजों को मैं आज कवर अप करना चाहूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं टोटल आपको ये दो तीन चीजें कहीं ना कहीं कवर अप कर दूं। अब हमेशा हम लोग टॉयलेट को पकड़ते हैं, है ना, टॉयलेट, हाँ जी, इधर टॉयलेट नहीं हो सकता, उधर नहीं हो सकता। अगर आपने ये वाली वीडियो शाइना सेड पे मिस कर दी है तो मैं आप कमेंट करना, मैं दोबारा से बनाऊंगी, उसकी भी रेक्टिफिकेशन कहीं ना कहीं मैं बताऊंगी, बिना तोड़ फोड़ के, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब हमेशा जो टॉयलेट की WC की जो आपका टॉयलेट का काम करता है, वो ही सेम काम तो एक डस्टबिन भी तो करता है ना। वहां पर भी तो हम कचरा ही रखते हैं, वहां पर कौन सी ऐसी जमा पूंजी है कि कहीं पर भी रख देंगे। हमने हमेशा बात करी है कि नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है वो कहीं ना कहीं लाइलाज बीमारियां देता है, वो बीमारियां देता है। वो आपका जो पथरी का जो पोटेंशियल है, अगर आपका 100% का पथरी का पोटेंशियल है, आपको सिर्फ उसमें से हो सकता है 5% मिल जाए, लेकिन 95% आपका जो आप पथरी लेकर बैठे हो सकता है दशाएं बड़ी कमाल चल रही हो सकता है महादशा पॉजिटिव हो, अंतरदशा पॉजिटिव हो, प्रत्यंतर दशा पॉजिटिव हो। एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबके फादर साहब, हो सकता है वो कैलकुलेशन बड़ी कमाल चल रही हो। कितनी बार मैंने लोगों से बात की है, वो तो अब मैंने एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी शुरू करी है, तो अब मालूमात ज्यादा पड़ रही है ना, क्योंकि वो बेसिक जैसे टॉयलेट्स की रेक्टिफिकेशन, इसकी उसकी उसकी तो पकड़ में आ जाती। लेकिन कई बार अगर आपकी 40% आपकी पथरी है तो 35% वास्तु को आप कहां निगेट करेंगे। तो जैसे ही हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं 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 हो सकता क्योंकि वो देवों का स्थान है, और ये तो ऐसी खता है कि भगवान भी माफ नहीं करेगा। हम बोलते हैं ना भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं, क्योंकि भगवान की जहां नजर पड़नी चाहिए, जहां पर ऊर्जा होनी चाहिए, वहां पर तो तुमने डिस्पोजल का एरिया बना दिया, वो तो खता है। तो वैसे ही डस्टबिन डस्टबिन भी रखना खता है। आप अपने नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन नहीं रख सकते हैं। आप अगर मुझसे टॉप एंड टॉप जगह पूछते हैं कि डस्टबिन की परफेक्ट जगह किधर है, तो डस्टबिन की परफेक्ट जगह है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, या फिर ईस्ट, या फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। समझ आ गई? जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का स्थान है वो डिटॉक्सिफिकेशन का होता है, वहां पर डिस्पोजल का एरिया बन सकता है, वहां डस्टबिन रख सकते हैं आप। अब जी मान लीजिए कि आपकी कोई और जगह ही नहीं है, क्योंकि कोई एक रूम के अगर घर में रह रहा है तो वो कहां अपने बेड साइड पे लेकर तो सोएगा नहीं। तो कम से कम देखो, नॉर्थ ईस्ट का तो मैं बता ही नहीं रही, नॉर्थ ईस्ट पे तो मैं आपको डस्टबिन वैसे ही नहीं रखने दूंगी, चाहे जो मर्जी कर लो। ना तो नॉर्थ ईस्ट में आपने डस्टबिन रखना है, ना तो आपकी मशीन रखेंगे आप, वो जो कपड़े, वो क्या कहते हैं उसको, वॉशिंग मशीन भी नहीं रखेंगे। वहां पर मिक्सी भी नहीं रखेंगे, मिक्सी ग्राइंडर जो होता है। चक्कर चक्कर आ रहे हैं, हाय मेरे को चक्कर आ गया, हाय मेरे को चक्कर आ गया। और चक्कर क्यों आया? क्योंकि वहां पर आपने वॉशिंग मशीन रख दी ना, मिक्सी रख दी ना, तो चक्कर तो आएंगे। या तो वो नॉर्थ ईस्ट है या तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी है, यहां पर अगर ये सामान है वो कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करेगा। ना तो आप डस्टबिन रख सकते हैं, ना तो मिक्सी ग्राइंडर रख सकते हैं, ना तो वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। देख लो, फिर मत बोलना कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। सीधी बात है, दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, हमेशा बीमार बीमार फील करोगे तो काम कैसे करोगे? चाहे आप हाउसवाइफ भी हो, हमेशा थका थका रहना, हमेशा घबराते होना, हमेशा एकदम एंजाइटी अटैक आना, काहे को आते हैं? ये आप चेक करिए ना, नॉर्थ ईस्ट में कीले जो ठुकवा देते हैं आप, चाहे कुछ भी लगाने को, जैसे कहीं से हमने सुन लिया जी ये यंत्र लगा दो, जी ओम लगा दो, हम ओम ले तो आए, अब ओम में कीले ठुका रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में कीले नहीं हो सकती। आप सोचो, वास्तु पुरुष का सर है, सर पे अगर कोई आपके कीले ठोके तो क्या होएगा? हाय हाय, क्या होएगा बताओ? नॉर्थ ईस्ट का जो डिफेक्ट है, दैट इज एज गुड एज अ पर्सन हु इज इन कोमा। अ पर्सन हु इज इन कोमा मेरे लिए वो है, क्योंकि उसका दिमाग ही, हो सकता है उसका शरीर चल रहा हो, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों आप लिख के ले लीजिए।
ये चीज हो गई। चलो मान लो कि हमारे पास कोई अब जगह ही नहीं है डस्टबिन की, कहाँ रखे भाई, है ना, या वो ही एरिया है, तो हम क्या करें? तो आप कलर कॉम्बिनेशन यूज करो। जैसे ईस्ट का कलर है, ईस्ट में अगर आप डस्टबिन रख रहे हो तो ग्रीन कलर का डस्टबिन लेके आओ। अगर आप साउथ में रख रहे हो तो पिंक कलर का, ज्यादा लाल लाल भी चीजें नहीं होनी चाहिए। इस चीज को समझने की कोशिश करो। क्या कहते हैं, साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। वैसे तो साउथ ईस्ट में भी नहीं, पैसा आएगा, पैसा वेस्ट में चला जाएगा, क्या फायदा। साउथ ईस्ट में भी डस्टबिन नहीं होने चाहिए, वो पैसा वेस्ट में जाता जाएगा। या पैसा आने में दिक्कत, पैसा आ गया तो टिकने में दिक्कत। दिस इज नॉट अ गुड प्लेस, बट आई एम जस्ट गिविंग यू कलर कॉम्बिनेशन। मैं सिर्फ आपको कलर कॉम्बिनेशन बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो। या तो फिर आप एक छोटा सा काम करो, अगर साउथ ईस्ट में अगर आपके पास कोई और जगह नहीं है तो आप एक काम करो, जैसे हम पॉट के आसपास टेप लगाते हैं ना, रेड कलर की टेप चारों पास से, वैसे ही साउथ ईस्ट में डस्टबिन के इर्द गिर्द एक तो पिंक कलर का डस्टबिन लो और लाल कलर की टेप 2 से 3 इंच की पॉट के आसपास चारों पासे कहीं ना कहीं लगा दो, ये तो काम हो जाएगा। साउथ वेस्ट में आपका डस्टबिन नहीं पड़ा होना, नहीं मैं होने दूंगी, जहां मर्जी रखे, आई डोंट केयर। साउथ वेस्ट में नहीं, स्टेबिलिटी मिल नहीं पाएगी। आप अपने चाहे जितने भी स्किल, आप खुद के स्किल यूज नहीं कर पाओगे, रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, घर पे झगड़े कलेश, बीमारियां, पितरों का स्थान है भाई साहब, उधर मैं कैसे आपको अलाउ कर दूं? सीधी बात है कि आप अपना डस्टबिन रख दो, नहीं कर सकती। ना तो नॉर्थ ईस्ट ना तो साउथ वेस्ट, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। देखो वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में यहां पर वाइट ठीक है, यहां पर आप वाइट कलर के डस्टबिन रख सकते हो। वैसे तो आपको एक बढ़िया सी चीज, अच्छा नॉर्थ रह गया, जो नॉर्थ है वहां पर आप ब्लू कलर का डस्टबिन ले आओ। हालांकि वो भी अपॉर्चुनिटी का होता है, अपॉर्चुनिटी एक तो आती नहीं आती है तो कहीं ना कहीं वेस्ट में चली जाती है, क्योंकि कूड़ादान आपने रखा हुआ है ना वहां पर, तो वो फिर होएगा कैसे। बट अगर चलो बाय चांस, तो यू कैन एटलीस्ट यूज द कलर कॉम्बिनेशन। जो नॉर्थ का है वहां पर क्या है, ब्लू कलर का आप अपना डस्टबिन रख के आओ, या ब्लू कलर की टेप 2 से 3 इंच की पॉट के इर्द गिर्द आप लगा, ये पॉट के कह रही हूँ, क्या कहते हैं, डस्टबिन के इर्द गिर्द आप लगा दो, ये तो हो सकता है। अब किसी ने पूछा था जो मिक्सी ग्राइंडर है, मिक्सी ग्राइंडर हम कहाँ रखें? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बेस्ट है, टॉप एंड टॉप है, क्योंकि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट क्या होता है, चर्निंग का एरिया होता है, चर्निंग इंट्रोस्पेक्ट है ना, हर चीज का मुझे इंट्रोस्पेक्ट, मैं अगर कोई डिसीजन ले रही हूं, जब तक मैं उसके ऊपर विचार नहीं करूंगी, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करूंगी, उसके प्रॉज एंड कॉन्स नहीं देखूंगी, तो मैं राइट पाथ पे कैसे चल पाऊंगी। तो एक इंसान को इंट्रोस्पेक्ट भी तो करना चाहिए ना, कि मैं क्या वो जो कदम लेने जा रही हूं क्या वो मेरे लिए ठीक है। तो वो कौन चीज प्रदान करती है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। लेकिन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, हस्बैंड वाइफ का बेडरूम नहीं हो सकता, चिल्लम चाटी, और वो 10 मिनट लेट आ गया, ऐसे कैसे, झगड़ा कले, चा पापा, समझ आई। तो कोशिश करो ना, हम क्रिएट करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम कैसे करें, हम हमारे हाथ है, हमें दुनिया को तो दिखाना नहीं, क्योंकि दुनिया आज आप दिक्कत में हो, एक बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, तीसरी बार तो आपका फोन नहीं उठाएगा। मुझे नहीं पता, आपका हो सकता है, लेकिन आज की डेट में यार आपको पता ही है क्या हालात चल रहे। तभी तो मैं बोलती भैया मेरे को कुत्ता बोलो, बिल्ली बोलो, मैं इंसान ना बोलो। क्या आप बोले, अभी क्या बोले, आप खुद ही बताओ। तो ये कुछ चीजें मुझे डिस्कस करनी थी। आप जो क्वेश्चंस मुझे करते हो, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, देखो मैंने अभी पढ़ा, मैंने इसका जवाब दिया। आपको जिस चीज में चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन अपना डेट ऑफ बर्थ मत भेजना बाबा। कितना मुझे फील होता है, आप लोग ऐसे कई पता क्या करते हैं कि आप इतने हजारों बच्चों का तो खाना खिला, वो सब उनका पालन पोषण करते हो, हमारा भी कर दो तो क्या हो गया, आप तो फ्री में कर ही सकते हो भाई। जो हजारों का पालन पोषण करती हूँ उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो जो कमाती हूँ 10% रखती हूँ, 90% तो अब तो छुपी भी बात भी नहीं। शाइना सेठ व्लॉग्स में तो आप लोग कितने लोग देखते ही होंगे क्या है क्या नहीं है, सीधी बात है। चलो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सब हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।